नमस्कार। आज मैं अपने दर्शकों को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देते हुए मैं अपने कोचिंग के डायरेक्टर सूरज कुमार गुप्ता जी से आज कुछ इसी से रिलेटेड कुछ हम प्रश्न करेंगे। सर, तो हमारे अंदर एक बहुत बड़ी बात छिपी है इस होली से रिलेटेड। आज मैं सोच रहा हूँ इस पर खुलकर आपसे बात किया जाए और आप हमारे सर्व समाज को यह बताने का प्रयास करेंगे कि वास्तविकता है क्या। मेरा पहला प्रश्न सर, हमारे हिंदू रीति रिवाज के अनुसार से इतने त्यौहार हमारे ऊपर थोप दिए गए हैं, शायद ही कोई ऐसा महीना होगा कि उसमें त्यौहार न पड़ते हों। तो क्या इतने जो फेस्टिवल हमें थोपे गए हैं, यह सामाजिक दृष्टिकोण से उचित है या अनुचित है? आप इसका हमको सही मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को दीजिए। पहली बार ऐसा प्रश्न आया है। कह सकते इसका सकारात्मक और नकारात्मक पक्ष क्या हम लें, जिसमें सर ने संशय में डाल दिया है। एक बात की अगर मैं बात करूं आपसे, तो आप कह सकते हैं कि हमारे लिए अच्छी बात है कि नहीं, हमारे देश में हमेशा कोई ना कोई त्यौहार रहता है। और अक्सर लोग ये बात कहते भी हैं कि भारत त्योहारों का देश है। ठीक है, अब इसको मैं थोड़ा दूसरे सेंस में लेके जाता हूँ कि एक ऐसा इंसान जो हमेशा उदास रहता है, वही खुशी और खुशी के साधनों की तलाश करता है। एक खुशहाल इंसान के लिए अंतरात्मा और अंदर से खुशी आती है, उसे दिखावटी त्योहारों की आवश्यकता नहीं होती है। वास्तव में सर ये है कि भारत में, या तो कह सकते हैं दुनिया में, त्यौहार तो अलग अलग मनाए जाते हैं जो हमें कहीं ना कहीं कई सारे संदेश देते हैं कि हमारे जीवन में किस तरीके से बदलाव हो सकता है, और ऐसे कई सारे पक्ष होते हैं। होली भी उसमें एक त्यौहार है, लेकिन अगर हम प्रश्न को ध्यान में रखें तो हमारे समाज में जितने भी त्यौहार मनाए जाते हैं, कह सकते हैं कि दिन प्रतिदिन महीने में होता ही है। तो मुझे लगता है कि शायद यह त्यौहार अगर वास्तव में हमारे जीवन में और हमें खुद में खुशी दे सकता है तब तो ठीक है, लेकिन सच्चाई तो ये है कि हमारा समाज दिन प्रतिदिन अंधेरे के गर्त में, उदासियों के गर्त में, निराशाओं के गर्त में इस कदर डूबता चला जा रहा है कि वह खुशी के लिए कोई ना कोई साधन की तलाश कर रहा है। आप YouTube पे इस समय देख रहे होंगे कि जो कॉमेडी वीडियोज़, उसका जो एक छत्र राज बढ़ता जा रहा है। हंसने के लिए लोग कोई ना कोई साधन ढूंढ रहे हैं, और जितने भी कॉमेडी YouTube चैनल्स आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, वो लगातार प्रमोट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि लोग चाह रहे हैं कि एक पल की स्माइल, एक पल की खुशी के लिए वो क्या से क्या त्याग कर दें, या तो कैसे उन्हें एक पल की स्माइल मिल जाए। तो ये त्यौहार हमारे जीवन में महीनों में, सालों में अगर एक दो त्यौहार होते हैं तो शायद हमें एक दो बार ही मुस्कुराने का अवसर मिलता, लेकिन इतने सारे अगर त्यौहार है तो इसी बहाने हर रोज़ हम मुस्कुरा तो रहे हैं, हर रोज़ हम एंजॉय तो कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि शायद बाहर भले ही महीनों में या तो कह सकते हैं हफ्तों में त्यौहार पड़े, लेकिन हमारे अंदर की जो खुशी है, कोशिश करनी चाहिए हर पल अंदर से, अंतरात्मा से एक ऐसा त्यौहार मनते रहना चाहिए कि वो हर पल, हर सेकंड, हर मिनट कोई ना कोई खुशी का पल आपके साथ हो। तो एक अंतरात्मा के द्वारा भी कह सकते हैं त्यौहार ही होगा। तो हमें त्यौहार कहीं ना कहीं हर पल हमें खुश रहने का अवसर देते हैं। तो शायद जो बाहर से एक दिखावा है कि कभी कुछ त्यौहार पड़ रहा है, इसी से हमारे लिए एक सीख भी है कि हर पल बिना त्यौहार के भी मुस्कुराने सीख जाए। आपने अभी अभी कहा कि हमारे यहाँ जो त्यौहार बनाए गए हैं उसमें जो है
सबको कुछ न कुछ मुस्कुराने का जो है या खुश रहने का जो है मौका मिलता है। तो क्या यह आपको विश्वास है कि हमारे देश की जनता जो है क्या इन त्योहारों से सब लोग एक जैसा मुस्कुराते हैं, क्या एक जैसा खुश रहते हैं? हमें तो नहीं लगता है। हमें तो लगता है कि आज भी हमारी कुछ परसेंटेज, क्या अधिक से अधिक परसेंटेज में कुछ ऐसे लोग हैं कि उनके लिए चाहे सामान्य दिनों की बात हो या त्यौहार के दिनों की बात है, उनके अंदर न तो हमें कोई मुस्कुराहट दिखाई देती है, न कोई खुशी दिखाई देती है। हाँ, गम जरूर दिखाई देता है। जब हम बहुत मुस्कुराते हैं तो मेरे सामने जो असुविधाओं से युक्त है वह जरूर गम में रहता है, जिसे देखकर हमें कष्ट होता है। तो इस पर आपका क्या विचार है? सर, आपके जवानी का एक बहुत बढ़िया गाना था, हमको भी गम ने मारा, तुमको भी गम ने मारा, इस गम को मार डालूं। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि गम तो हर एक इंसान को है। अगर जो आपने कहा कि समान रूप से सभी खुश होते हैं या नहीं होते हैं, तो कह सकते हैं कि जो होली का त्यौहार है, मैं विशेष तौर पे कई सारे त्यौहार हैं लेकिन जो नज़दीक है इसी को लेकर बात करता हूँ कि जो होली का त्यौहार है वो एकमात्र त्यौहार ही नहीं बल्कि एक संदेश होता है आपसी प्रेम का, भाईचारे का, एक दूसरे के प्रति एकता का। लेकिन वास्तविकता ये है, किसी प्रेम की दुनिया में हम कुछ चीज़ों को लेकर के भूल जाते हैं। सच्चाई तो ये है कि क्या हमारी इस रंग भरी दुनिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी जीवन की पूरी कहानी बेरंग रहती है। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनको होली पर ख़रीदने के लिए नए कपड़े के लिए पैसे नहीं होते हैं, रंग खरीदने के लिए उनके पास पैसे नहीं होते हैं। साथ ही साथ ऐसे बहुत सारे बूढ़े होते हैं जिनको कोई रंग लगाने तक नहीं जाता है। और एक वक्त के बाद जो हमारी उम्र है या तो आपकी उम्र है, एक वक्त के बाद हर एक इंसान बूढ़ा होता है। हमारे परिवार में ही सही सही लोग होते हैं लेकिन उनको कोई बोलने तक नहीं जाता, होली की बधाई छोड़िए रंग लगाने तक नहीं जाता, तो उनकी ज़िंदगी एक निराश होती है। और साथ ही साथ ऐसे कई सारे दोस्त होते हैं जिनके बीच में कुछ असमानताएं या तो कह सकते हैं गलत फहमियों की वजह से इतनी दूरियां बढ़ जाती हैं कि एक दूसरे के साथ मिल भी नहीं पाते हैं। और सच कहते हैं कि होली एक रंगों का त्यौहार होता है, जैसे रंग मिल जाते हैं वैसे हमें भी मिल जाना चाहिए। लेकिन मानसिक तनाव का स्तर इतना बड़ा हो जाता है कि मेरी पिछले कई सालों से होली कुछ इस कदर बीत रही है, पिछले 2-4 साल से जब से हम अपनी समझदारी को संभाले हैं। हमारी होली अक्सर सुबह किसी रूम में बंद होते हैं, शाम को 5 बजे उस रूम से बाहर निकलते हैं। सामान्य दिन की तरह हमारा उस दिन का भी होता है, बस उससे एक दिन बेहतर ही होता है, कुछ दिन हम रूम से बाहर ही नहीं होते हैं। बात यह है कि ऐसा नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि जो वास्तविकताएं हैं, जो हमारे लोग जुड़े हुए हैं, उनसे हम बहुत कम जुड़ पाते हैं। तो इसलिए कहने का सेंस क्यों ले है सर कि इस होली को क्यों ना ऐसा कोशिश करें कि जो खुश नहीं हो पा रहे हैं, जो समान रूप से अच्छे लेवल पे नहीं जा पा रहे हैं, या तो कह सकते हैं जिनके बीच गलत सहमियाँ हैं वह आगे नहीं बढ़ पा रही हैं, तो शायद इस बेरंग भरी दुनिया में रंगों को भरकर आपस में पुनः उनको अवसर देने का प्रयास भी करना हमारे लिए प्राथमिकता से भरा है। अगर हम इसकी कमियों को देखें या तो बराबरी को देखें तो यह बनी हुई हैं, बात करने से तो नहीं जाती हैं। क्या हम ही लोग ऐसा कोशिश कर सकते हैं कि कल की होली के दिन जब आता है तो किसी बूढ़े को रंग लगा देते हैं, जो बेचारा, ऐसा नहीं है कि बूढ़ा रंग लगाने नहीं चाहता उसको हम परेशान करने के लिए लगा दें। कुछ लोग को इनसे इतराज़ होता है, मानता हूँ, लेकिन कुछ को हम जो नेगलेक्ट कर देते हैं, नेगलेक्ट न कर कर उन्हें एक्सेप्ट करते हुए उनके पास चलें। ऐसा कभी हो कि हम किसी अनाथ आश्रम में या वृद्धाश्रम में वहाँ पर जाकर लोगों के बीच में बच्चों से होली खेल लें। तो ऐसी शुरुआत अगर होती है तो शायद जिन लोगों तक हमारी इस चीज़ को खुशियाँ नहीं पहुंच पा रही हैं, हम एक प्रयास कर सकते हैं। और मेरी भी कोशिश है कि इस बार की हमारी होली कुछ ऐसी बीते। सर, आपका सुझाव तो कुल मिला जुला कर ठीक रहा, लेकिन मेरे मन के अंदर ये कि इस त्यौहार से आधारित सिर्फ हम स्टोरी को लेकर आगे बढ़ें या प्रैक्टिकल रूप से आगे बढ़ें, असमंजस की स्थितियां बनी रहती हैं। आज के अगर 30-35 वर्ष पहले चले जाइए
तो वास्तव में लगता था कि नहीं, होली का कोई त्यौहार है। लोग जगह जगह जुट कर जो है आपस में गीत गाते थे, एक दूसरे को बधाई देते थे और एक अच्छा माहौल लगता था। आज हम लोग गांव छोड़कर हम लोग क्या, हमारे इसी बनारस ज़िले को ही केवल आप ले लीजिए, बनारस ज़िले को ही ले लीजिए, लगभग 70% लोग जो है गांव छोड़कर अपने अपने घर बना लिए शहर में। और जो होली का महोत्सव गांव में दिखाई देता है, क्या कॉलोनियों में दिखाई देता है? शायद, हमको तो नहीं लगता है, क्योंकि घरों से लोग बाहर नहीं निकलना चाहते हैं, जैसे आप घरों से बाहर नहीं। और मैं तो अपने कॉलोनी में घरों से बाहर सबसे आगे निकलने वाला व्यक्ति था, लेकिन उसमें भी बुराई हमको समझ में आई, लोगों के द्वारा सुना गया। तो आपकी भी सोच अपनी जगह पर सही है कि हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं। दूसरी चीज़, हमें एक समस्या, बड़ी जटिल समस्या समझ में आती है कि जो यह होली बुराई पर अच्छाई की जीत का संदेश देती है, यही समाज भी कहता है। तो यह जीत किस प्रकार की होनी चाहिए? यह जीत किस प्रकार की होनी चाहिए कि वास्तव में जीत जीत की तरह रहे, या होली के बाद हुड़दंगई ज़्यादा होती है, मारपीट लड़ाई झगड़े हो जाते हैं और समाज हमारा कलंकित होता है। इस पर आपका क्या कहना है? अक्सर हम ये बात कहते हैं कि इंसान कहीं ना कहीं होश में अगर सारे काम को करे तो उसे उसका परिणाम पता रहे, तो उसे लगेगा कि सही क्या है, गलत क्या है। लेकिन दुनिया में हमने केवल उन लोगों को बदनाम करके रखा है जो कुछ पल के लिए शराबी हैं। और ये भी फिर यही है ना कि नशा शराब में होती तो नाचती बोतल, और कहीं ना कहीं इसका भी त्यौहार इसमें जोड़ा जाता है। बात यह है कि शराबी तो कुछ पल के लिए बदनाम है, वास्तविकता तो ये है कि इस दुनिया में जितने लोग हैं किसी न किसी नशे में सब हैं। और सच्चाई ये है कि जो लोग उड़दंगई करते हैं या नशे में होते हैं या बाकी चीज़ करते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी पल दो पल में बदल जाएगी, और लोग पल दो पल में बदल कर हम क्या से क्या हो जाएंगे। लेकिन उन्हें ये नहीं पता है कि परिंदा आसमान में कितनी भी ऊंचाई तक जाएगा, अंत में उसे किसी डाल का सहारा लेना ही पड़ता है। तो बात यही है कि हमें इसके सकारात्मक मतलब को समझने के लिए कोशिश तो ये करें कि अगर पल दो पल का एंजॉय करना चाहते हैं तो आप नशे का शिकार हो सकते हैं, रंग लगा सकते हैं, कपड़े फाड़ सकते हैं, ये पल दो पल का एंजॉय मिलता है। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म के लिए एंजॉय चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा शालीनता के साथ अपने आप को सोचने की आवश्यकता है कि हमारी दूरियां किन से बनी हैं, किन से हमें मिलना चाहिए, इन सब सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है। तो सच्चाई तो ये कि जैसे अभी आपने सर कुछ अपने कॉलोनियों का आपने उदाहरण दिया, कई सारे लोगों के व्यक्तिगत राय को लिया, तो मुझे ऐसा लगता है कि सच्चाई ये है कि आज के समय में अगर किसी भी इंसान के पास अहंकार है, अहंकार का अर्थ कई सारा हो सकता है, लेकिन उसे समझने के लिए काफ़ी समय की आवश्यकता है। लेकिन अगर फ़िलहाल में देखना चाहें कि हर एक इंसान चाहता है कि हमारे अंदर का जो एटीट्यूड है वह किसी रूप में मरना नहीं चाहिए। मीन्स वो चाहता है कि हम ही हम हैं। तो इसी के चक्कर में दूसरे को जो सम्मान देना होता है, दूसरे के साथ जुड़ना होता है, वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाते हैं और उन्हें लगता है कि हम ही सर्वे सर्वा हैं। इसलिए किसी से अगर प्यार करना है, किसी को अपने अंदर लाना है, किसी से जुड़ना है, तो उस अहंकार को दरकिनार करके एक प्रेम की भावना को सामने लाने की आवश्यकता होती है।
अगर आप खुद अपने मन में बैठ करके रखिए कि नहीं हमें कहीं नहीं जाना, जिसको आना वो मेरे यहाँ आएगा, या मेरे से मिलने सब आएंगे, तो ये जो भावना होती है कहीं ना कहीं इसी के शिकार अधिकांशतः लोग बन बैठे हुए हैं। इसीलिए कहीं ना कहीं कह सकते इंडिविजुअलिटी बढ़ रही है और सोशलिज्म जो सोसाइटी के साथ जुड़ने का काम होता था वो घट रहा है। तो कोशिश यही करें कि अगर आपको 4 लोगों के बीच में ही, परिवार में ही खुशी मिल जाती है तो बात अच्छी है, कोई बात नहीं है। लेकिन एक बार उससे भी बड़ी खुशी मिल सकती है, प्रयास करके देखें। मुझे लगता है 4 लोगों के बीच में तो होली लोग मना ही लेते हैं, परिवार में तो मन ही जाता है। तो अगर थोड़ा बाहर निकल के देखें, समाज के साथ जुड़ें और लोगों के साथ मनाएं, तो फिर उसका एक महत्व अलग होता है। और इस अहंकार की चीज़ को थोड़ा सा किनारे रखना ही पड़ेगा। जैसे कि अभी आपने प्राचीन कहानियों को बोला कि इसे कथा कहानियों के माध्यम से ही समझा जाए यहीं से, तो कहानी तो ये कहती है कि प्रहलाद जो कि विष्णु भगवान के भक्त थे और हिरण्यकश्यप जो खुद को भगवान मानता था, उनके पिता थे, यानी प्रहलाद जी के पिता थे, और कई बार उनको मारने की कोशिश की है। अंततः ये हुआ कि अपनी बहन होलिका को गोद में लेकर बैठा देते हैं ताकि होलिका जल जाए, ताकि होलिका के माध्यम से प्रहलाद जल जाए और होलिका बच जाए। होलिका को ये वरदान था कि वो आग में नहीं जल सकते। लेकिन सच्चाई ये है कि अहंकार होलिका को था कि वो नहीं जल सकती है। वास्तविकता हुआ कि अहंकार ही जल गया होलिका में। होलिका में अहंकार जला तो प्रहलाद बच गए। और कहते हैं होलिका के जलने की खुशी में होलिका मनाई जाती है और प्रहलाद के बचने की खुशी में रंग लगाते हैं। तो शायद आने वाले समय में जो होलिका दहन है, इसीलिए पहले होलिका दहन है, उसके बाद होली मनाया जा रहा है। तो मेरा आप सभी से एक आग्रह है, अगर संभव हो तो प्रयास करिएगा कि होलिका दहन के साथ साथ अगर संभव हो आपके अंदर घृणा, ईर्ष्या जैसे कुछ अहंकार जैसी भावनाएं हैं तो उसका भी दहन कीजिए, उसके बाद होली मनाइए, तो शायद उसको और अच्छे से फील कर पाएंगे आप। बहुत अच्छी चीज़ आपने बताई। लेकिन सर एक प्रश्न मेरा यह है, धार्मिक दृष्टिकोण से अग्नि तो सबको उसका स्वभाव है जलाना, अग्नि का स्वभाव है जला देना। लेकिन धार्मिक दृष्टिकोण से आपने बताया अभी कि प्रहलाद अच्छाई का प्रतीक था, इसलिए वह बच गया, नहीं जला। तो क्या उसी आधार से हम कोई अच्छी चीज़ को जलाएं, कोई अच्छी चीज़ को जलाने का प्रयास करें? मान लीजिए ये कुर्सी अच्छी चीज़ है बैठने के लिए, तो यह भी जल जाएगी। हम अपने आप को आजकल लोग अग्नि को हवाले कर रहे हैं, वह भी जल जा रहे हैं। एक मिनट और इसके आगे वो भी चीज़ जल जा रही है। अब वैज्ञानिक दृष्टिकोण से जलना उसका स्वभाव है, जलना उसका स्वभाव है। तो हम कितने परसेंटेज इसको मान लें कि वास्तव में बुराई ही केवल जलती है, अच्छाई नहीं जलती है? अब वैज्ञानिक और धार्मिक दोनों दृष्टिकोण से थोड़ा हमारे दर्शकों को स्पष्ट कराएं। देखिए, शब्द एक होते हैं, अर्थ अनेक होते हैं, उसका उपयोग आप किस सेंस में कर रहे हैं इसकी ज़रूरत होती है। जब आप पूजा पे बैठे हैं तो आप उसी को जल कहते हैं, पीने के लिए बैठे हैं तो पानी कहते हैं, आँखों से निकल रहा है तो आंसू कहते हैं, शरीर से निकल रहा है तो पसीना कहते हैं। ठीक इसी तरीके से हमारे जो धार्मिक ग्रंथों में जो बातें कही गई हैं उसमें उपमाओं का प्रयोग बहुत अधिक किया गया है। अगर उससे उपमा के रूप में लें और अपनी ज़रूरत के अनुसार समझें तो शायद हम समझ पाएंगे, नहीं तो उसका अर्थ का अनर्थ कर बैठेंगे। हमने बोला होलिका जल गई और प्रहलाद बच गए। आपने एकदम सही बोला कि आग का धर्म जलाना हो तो जला ही देगा, कितना भी अच्छा कुछ क्यों ना हो। तो इसी में थोड़ा सा और आगे की कहानी को अगर आप देखेंगे तो जो हिरण्यकश्यप था उसको ये वरदान मिला था कि ना ही वो कभी दिन में मर सकता है, ना रात में मर सकता है, ना सुबह में, ना शाम में, ना ही वो घर के अंदर मर सकता है, ना ही घर के बाहर मर सकता है, ना ज़मीन पे मर सकता है, ना आसमान में मर सकता है। यानी उसे हर तरीके से अमरता का वरदान मिला हुआ था। लेकिन कह सकते हैं कि इतनी अमरता के बाद ही उसने अपने आप को भगवान मान लिया था कि अब मुझे कोई नहीं मार सकता है। एट लास्ट हुआ क्या
कि जब विष्णु अवतार होता है जिसे नरसिंह अवतार कहते हैं, कि आधा नर और आधा सिंह यानी शेर के समान अवतार लेके उन्होंने उसको मारा। बात कहने का मतलब है कि अभी तक तो मैंने ऐसा कोई अवतार अपने जीवन में नहीं देखा है कि कोई आधा इंसान और आधा जानवर हो, और हमने कभी ऐसा भी नहीं देखा है कि अपने से मैं किसी पानी पे किसी का नाम लिख करके, राम का नाम लिख करके पत्थर फेंकूं तो तैर जाए। हमने अभी तक ये भी नहीं देखा है कि कोई चीज़ जो रामायण या महाभारत में कुछ सीरियल्स में कुछ चमत्कार जैसी चीज़ें दिखाती हैं वो भी मुझे प्रत्यक्ष रूप से नहीं दिखी हैं। लेकिन कहने का आशय केवल ये कि उसकी प्रतीकों को समझने का अगर प्रयास किया जाए कि हिरण्यकश्यप अहंकार का प्रतीक है, कि उसको इतना वरदान मिल गया था कि उसने अपने आप को इतना अहंकारी मान लिया था कि अब मैं मर ही नहीं सकता। ठीक इसी तरह हमारे जीवन में जब हमारे पास कुछ ऊंचाइयां हो जाती हैं, पैसे हो जाते हैं, कुछ चीज़ें हो जाती हैं, तो हमें लगने लगता है कि अब तो हमें कोई परास्त कर ही नहीं सकता। लेकिन ऐसे इंसान का भी अंत आता है जैसे हिरण्यकश्यप का आया, कि उसको भी परमात्मा के द्वारा किसी न किसी रूप में उसको अंत किया गया। तो ठीक इसी तरीके से जो होलिका है वो हमें ये दिखा रही है कि अगर आप गलत सोच रख रहे हैं, गलत विचार रख रहे हैं, या तो किसी को उस गड्ढे में गिराने की सोच रहे हैं, जैसे कि वो प्रहलाद को मारने की सोच से बैठी हुई थी, और सोच से बैठी हुई थी इसलिए वो जल गई। तो कहने का मतलब उससे जल गई या नहीं जली वो बात की बात है। उससे हम ये सीख सकते हैं कि अगर हम किसी को नुकसान पहुंचाने की भावना से किसी कार्य को कर रहे हैं तो अंततः नुकसान हमारा ही होना है। ये हमारा सेंस निकलता है, उससे अर्थ निकलता है। और प्रहलाद बच गए, इसका मतलब यह सेंस निकलता है कि अगर हमारी सोच अच्छी है, हमारी विचार अच्छी है, तो अगर हम किसी गलत रास्ते पे या गलत हाथों में भी पड़ जाते हैं तो अंततः वहाँ से भी बचकर निकल आएंगे। कहते हैं कि चंदन के वृक्ष पे, जो चंदन का वृक्ष होता है, उस पर पूरे के पूरे सांप ही लिपेटे होते हैं, लेकिन चंदन के वृक्ष पे सांप के लिपटने से ऐसा नहीं होता कि चंदन विषाक्त हो जाता है, वह तो चंदन चंदन ही बना रहता है। तो संगत का असर आप पर कितना पड़ रहा है ये आपकी सोचने पर निर्भर करता है। तो प्लीज़ उसे इस रूप में ना लें कि वह प्रतीक के रूप में आपसे प्रयोग किया गया है, उसे आप अपने जीवन से कैसे जोड़ सकते हैं, इस पे अगर आप विचार करें तो बहुत कुछ निकल सकता है। बहुत अच्छा सुझाव आपका रहा। यह आज के इस शुभ अवसर पर पुनः एक बार बधाई देते हुए अपनी ओर से ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आपका होली का त्यौहार खूब अच्छे और आनंद से बीते। धन्यवाद सूरज सर, आपने बहुत अच्छा संदेश दिया। दोस्तों, होली के इस अवसर पर अंत में मैं एक बात आपसे ज़रूर कहना चाहूँगा कि कोशिश ये समझने के लिए कीजिएगा कि होली एकमात्र त्यौहार ही नहीं है, बल्कि हमें एक संदेश भी देती है कि हम अपने बीच में जो किसी कारणवश दूरियां हो जाती हैं, पारिवारिक तनाव हो जाता है, एक दूसरे से अलग होना हो जाता है, इसको किस तरीके से गैप को फुलफ़िल कर सकते हैं। क्या आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया है कि आपके कुछ दोस्त किसी न किसी गलतफहमियों के कारण आपसे न जाने कितने दिनों से दूर हैं, आपके परिवार में न जाने कितने दिनों से लड़ाइयाँ चल रही होंगी, न जाने कितने दिनों से मनमुटाव चल रहा होगा। ऐसे ही परिवार के कुछ बच्चे, गरीब बच्चे होंगे जो कि आपको दिखते होंगे समाज में, जो कि कई सारी चीज़ों की भरपूर्ति नहीं कर पाते हैं, उनका भी त्यौहार होता है। साथ ही ऐसे बहुत सारे बूढ़े होंगे, ऐसे लोग होंगे जो बहुत कट चुके होंगे समाज से। अगर आप इस होली के रंग भरे त्यौहार पे किसी की दुनिया अगर बेरंग हो चुकी है तो उसके जीवन में अगर आप रंग भर सकते हैं तो शायद यह होली का आपका सबसे बेहतरीन त्यौहार होगा। तो प्रयास यही करिएगा कि ऐसा कुछ करें, ऐसा कुछ उन लोगों के साथ जुड़ें। क्या त्यौहार पल दो पल या एक दो दिन के लिए आपको खुशी ना दे और आप बाद में ये ना कहें कि यार 2 दिन पहले तो बहुत मज़ा था, बल्कि आप ये कह सकें कि इस होली को हमने कुछ ऐसा किया जिसका प्रभाव आने वाले आपके भविष्य में और जीवन भर पड़े और हमेशा आप इस होली को यादगार रखें। कोशिश करें
कि किसी के चेहरे पे स्माइल दें और स्माइल करवाएं और ख़ुद भी खुश रहें, उसको भी खुश होने का अवसर दें। शायद इससे बड़ा त्यौहार का कोई और भी ऑप्शन नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद।